हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि इजीली क्या हम रिटायरमेंट के टाइम पर 100 करोड़ रुपीज अगर सेव करना चाहें तो पॉसिबल है, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट किए बिना। देखिए, पर्टिकुलरली एट द एज ऑफ क्लास 9, 10th, 11th हमको ये लगता है कि अभी तो हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग टाइम है। अभी हमें ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत क्यों है, सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत क्यों है, टाइम को प्लान करने की ज़रूरत क्यों है। और जब लाइफ में इतना सारा टाइम हमारे पास में फ्यूचर में अवेलेबल होगा तो आज तो हम हमारी हॉबीज पूरी कर लें, या टीवी देख लें, या गेम्स देख लें, या गेम खेल लें, इन सब पे अपना टाइम देते हैं। पर हम विजुलाइज नहीं कर पाते कि हमारी लाइफ को हम क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे आज मैं सपोज 10th में हूं और मेरी रिटायरमेंट की एज सपोज 55 ईयर पे मैं रिटायर होना चाहता हूं, और उस वक्त मैं चाहता हूं कि मिनिमम मेरे पास में 100 करोड़ रुपीज सेव हो, और वो पॉसिबल कैसे हो विदाउट बिकमिंग सो मच रिच। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो अगेन माय आंसर इज यस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ज्यादातर केस में प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हम ये जो 10th, 11th, 12th क्लास में जो टाइम होता है इसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब इसको मैनेज नहीं करते हैं तो चूंकि बोर्ड और साथ में प्रिपरेशन जो कंपटीशन की है, पर्टिकुलरली आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड, तो यहाँ पर जब हम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो 12th के बाद किसी तरीके से फाइट करके लास्ट मोमेंट पे 6 मंथ में कुछ करके सपोज हमारी जेई में मेन में रैंक आ गई 25,000 से 40,000 के बीच में, वहां पे हम थोड़ा सा इंस्टीट्यूट में जाकर मेहनत करते हैं। बीटेक करने के बाद में बहुत ज्यादा जॉब्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते, उसके बाद सोचते हैं कि हम एमबीए कर लें और कुछ कर लें। तो रफली जब हमारी एज 25-30 ईयर्स की हो जाती है सारा ट्राई करने के बाद में, तो हमारे पास में मैक्सिमम जो एक सैलरी पैकेज ऑन एवरेज अवेलेबल होता है वो 8 to 10 लाख का सैलरी पैकेज अवेलेबल होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि विथ व्हेन यू हैव दिस सैलरी पैकेज 8 to 10 लाख ऑफ ईयरली पैकेज ऑफ सैलरी, तो आप इसमें कितना सेव कर पाओगे? प्रैक्टिकली नील। और जब आप सेव ही नहीं कर पाओगे तो आपके अपने एम्बिशन कैसे होंगे? आप अगर फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे तो आप इवन एट द एज ऑफ 30 आप क्या करोगे, और फ्यूचर को फिर कैसे प्लान करोगे? यू कैन अंडरस्टैंड। तो 30 के बाद भी रिटायरमेंट के टाइम तक आपकी लाइफ पूरी स्ट्रगल में ही निकलने वाली है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं 8 आवर वर्क सफिशिएंट नहीं है तो कुछ पार्ट टाइम और वर्क कर लूं, 10 आवर्स कर लूं, 12 आवर्स कर लूं। मैरिज हो गई तो फिर बच्चों को कैसे मैनेज करोगे, उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो सिचुएशन बिकम्स यू कैन से मोर फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस। तो वहां ये पॉसिबल नहीं है वी कैन ड्रीम कि हम 100 करोड़ रुपीज सेव कर पाएंगे। पर एक दूसरा फिनोमेना समझिए कि आप 10th में हो और आने वाले 2 साल में, या आप 11th में हो, आने वाले 1.5 साल में आप अपने आप को मैनेज करना थोड़ा ढंग से समझ जाते हो, और आप ऑन एवरेज 8 to 9 आवर्स, 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करना चालू कर देते हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नाउ यू कैन थिंक कि बाय डूइंग दिस, आप एक मिनिमम लेकर चलिए कि बाय डूइंग दिस आप जेई मेन में अप्रोक्सीमेटली 5,000 से 10,000 के बीच में रैंक ले आते हो। अच्छे कॉलेज में आपको एक इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल जाता है। उस कॉलेज से जब आप बीटेक करके बाहर निकलते हो तो एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट जिनका रैंक 25,000, 40,000 होगा, उनको अगर पैकेज 8-10 लाख का मिल रहा होगा, आपका एक सैलरी पैकेज, आप भूल जाइए बाकी काम करेंगे, सैलरी पैकेज इन द रेंज ऑफ 20-25 लाख होगा। तो इसका मतलब आप रफली एक कैलकुलेट करके देखिए कि आप 8 to 10 लाख के सैलरी पैकेज में कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर 8 to 10 लाख के सैलरी पैकेज में आपकी सेविंग्स नील है। एक्सपेंस आपके 100% से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी सभी चीजों की जरूरत होगी, आपको हाउस की जरूरत भी होगी, आपको कार की जरूरत भी होगी, तो आपका सेविंग नील होगा। पर इन द रेंज ऑफ सपोज आप 20 to 25 लाख में पहुंच जाते हैं एट द एज ऑफ 2021, और सपोज अब आप यहां पर मान लें कि ये पूरा खर्चा आप 10 लाख कर देते हैं और अराउंड 12 लाख ईयरली आप बचा पाते हैं, यानी मंथली आप 1 लाख की सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और एट द एज ऑफ 20 अगर आप 1 लाख की सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं मंथली, आप कहेंगे कि खर्चे भी तुम्हारे बढ़ सकते हैं, बट आई एम टेकिंग इट द कांस्टेंट वैल्यू कि जब आप लाइफ लॉन्ग इसको सपोज मान लेते हैं कि आप 1 लाख मंथली सेविंग करेंगे और सपोज आप 60 की एज पे रिटायर होंगे,
40 ईयर्स तक आप इस इन्वेस्टमेंट को करते जाएंगे। और आपको पता है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे से आप लैंड में करो, चाहे से आप शेयर्स में करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, तो एवरेज यू कैन टेक 15% आप उसमें अर्निंग कर पाओगे। तो अगर आप 1,40,000 ईयर्स तक इन्वेस्ट करो मंथली, तो 40 ईयर्स तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो दिस बिकम्स 310 करोड़। 310 करोड़। और सपोज आप ये मानो कि 15% नहीं हो पाएगा ईयरली, आपका 12% ही होगा, देन आल्सो दिस बिकम्स 117 करोड़। तो 100 करोड़ फिर भी आपका क्रॉस कर जाता है। और सपोज आप सोचते हो कि यार 100 करोड़ ज्यादा है, मैं थोड़ा कम पे भी मैनेज कर सकता हूं रिटायरमेंट पे, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ मोर, और मैं अपने एक्स्ट्रा विश भी पूरी करना चाहता हूं, अपने एक्स्ट्रा एम्बिशन भी पूरी करना चाहता हूं, और मोर फ्रीडम आई रिक्वायर। तो आप सपोज 30 ईयर्स तक ही करते हो, आप इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स तक ही करते हो, और 30 ईयर्स के बाद में आप एट द एज ऑफ 50 आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो, और यहां अगर आप 15% आप मानो तो आपका जो टोटल मनी है ये बन जाता है 70 करोड़। आज आप सोच सकते हो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ओनली बाय पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट एट दिस टाइम। आज अगर आप 8 घंटा पढ़ना चालू करो तो आप सोच के देखिए, जेई मेन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस, जेई मेन में आपकी रैंक अगर 5 to 10,000 आ जाती है तो दिस मे बी द योर फ्यूचर, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क, अब आपकी सैलरी आप कहोगे 20 से 25 लाख की जो सैलरी पैकेज है वही नहीं रहने वाला ना। तो सैलरी पैकेज आपका आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर 40 लाख पहुंचेगा, 50 लाख पहुंचेगा। तो वो आप एक्स्ट्रा जितनी भी इनकम है आप मत करिए सेविंग, बाकी आप एक्स्ट्रा इनकम से अपना हाउस बनाना चाहते हैं, लग्जरी कार लेना चाहते हैं, यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ। उसके बदले में करना क्या है आपको? उसके बदले में करना यही है कि आज के 2 साल, आज के 2.5 साल, आज के 3 साल, आज के 1.5 साल आपको डेडिकेटली इन्वेस्ट करना है, ठीक है नहीं? तो आपकी अपनी विश भी पूरी कर पाओगे, हॉबीज भी पूरी कर पाओगे, और सोचिए अगर 50 की एज पे आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद की लाइफ आप कैसे एंजॉय कर पाओगे। अगर आप में और थोड़ा सा ज्यादा एम्बिशन है कि नहीं मैं तो इससे भी और एक्स्ट्रा करना चाहता हूं, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी एंड आई कैन इन्वेस्ट 10 to 12 आवर्स इन ए डे, और इससे मुझे रिजल्ट और अच्छा मिल सकता है। तो नाउ इमेजिन कि आप इससे जेई में आप एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, एंड बाय पुटिंग 10 to 12 आवर्स ए डे ऑन एवरेज आप जेई एडवांस में 1000 रैंक में पहुंच सकते हैं। तो ऑन एवरेज इफ यू कैलकुलेट जेई एडवांस में जिन बच्चों की 1000 रैंक होगी, अगर हम उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें तो उनकी सैलरी जो इनिशियल रेंज स्टार्ट होगा वो 40 से 50 लाख का होगा। अब सपोज यहां पर आप लाइफ स्टाइल थोड़ी ज्यादा अपनी अच्छी रखना चाहते हो और केवल आप इतना करते हो कि इंस्टेड ऑफ 1 लाख आप 2 लाख इन्वेस्ट करना चालू कर देते हो, स्टिल मतलब यू हैव मच मोर टू एक्सपेंड। तो आप 2 लाख रुपए मंथली आप इन्वेस्ट करते हो, और 2 लाख रुपए मंथली इन्वेस्ट करके अगर आप 40 ईयर्स तक आप इसको इन्वेस्ट कर देते हो, और अगर आप अगेन 15% का इंटरेस्ट मानो आप, तो आपका ये वैल्यू बन जाता है 620 करोड़। 620 करोड़। और अगर इवन आप 12% भी इसको मानो तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है 235 करोड़। और अगेन इफ यू वांट टू एंजॉय मोर कि नहीं मुझे तो इतना काम ही नहीं करना, मुझे तो जब इतनी मेहनत पहले ही कर ली तो 30 ईयर्स के बाद भी रिटायर होना चाहता हूं, तो अगर आप 30 ईयर्स तक भी करते हो और 15% मानते हो तो 130 करोड़। तो अब देखिए रिटायरमेंट के टाइम पे हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पर रिटायरमेंट के टाइम पे दिस मच मनी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू एंजॉय योर लाइफ, फ्यूचर लाइफ। और उसके बदले आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है? उसके बदले आपको इन्वेस्टमेंट करना है ओनली दिस 2-3 ईयर्स। अब आप सोचिए कि आपका सोना, आपका सुबह ना उठ पाना, आपको ये लगना कि मुझे टीवी देखना है या मुझे यूट्यूब पे टाइम दिखाना है या मुझे गेम्स खेलने हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसको आवर्स में कैलकुलेट करो तो मैं आपको एक कैलकुलेशन और बताता हूं, ऑल्दो दिस कैलकुलेशन में बी द रफ कैलकुलेशन, कि आपके आज के टाइम की वैल्यू कितनी है। तो आप अगर आज के टाइम की वैल्यू अपनी कैलकुलेट करोगे तो एक रफ कैलकुलेशन आपको मैं बताता हूं कि सपोज आपका ऊपर वाला टारगेट है जिसमें आप 8 आवर्स पर डे स्टडी करोगे, और 8 आवर पर डे 2 ईयर्स तक आप स्टडी करोगे, तो टोटल आप जो है आपको 2 ईयर्स में टाइम देना पड़ेगा 5840 आवर्स।
5840 आवर्स आपको टोटल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जब हम ये वैल्यू बता रहे थे आपको कि आप 40 ईयर्स तक करोगे 310 करोड़ बन जाएंगे, इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 4.8 करोड़। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई सपोज अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट इस तरह से करना हो कि आपको एक ऑप्शन मिल जाए कि मुझे जेई मेन की जो रैंक है 5000 या 10,000, उसमें आज अगर मुझे बाय करना हो इस रैंक को, तो उसके लिए लगभग मुझे 4.8 करोड़ रुपीस देने होंगे। उतना इन्वेस्टमेंट आज करना पड़ेगा मुझे। तो आप ये समझ सकते हो कि आपको 4.8 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करना है, ये वैल्यू आपको चाहिए। और वो इन्वेस्टमेंट इतने आवर्स के बराबर है। तो आप सोच सकते हो कि 4.8 करोड़ को अगर आप इतने आवर्स से डिवाइड करोगे तो आपकी पर आवर की वैल्यू बन जाएगी लगभग 8,200 रुपीज। यानी कि आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आज आप जो प्लानिंग करोगे, उसकी मिनिमम कॉस्ट पर आवर 8,200 रुपीज है। यू कैन इमेजिन कि कितनी वैल्यू है 8,200 रुपीज। और अगर आप ये मान के चलो कि इस 8,200 रुपीज को आज आप इन्वेस्ट कर दो 40 इयर्स के लिए, तो इट विल बिकम एटलीस्ट 40 lakhs आफ्टर 40 इयर्स। तो आज आप सोच के देख लीजिए कि आज आप जो 1 घंटा लॉस कर रहे हैं, 40 साल बाद इसकी मिनिमम वैल्यू 40 लाख रुपए होगी। अब आप एक काम करिए कि जब भी आपकी ये इच्छा करे कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आए कि कितना टाइम पढ़ने के लिए सफिशिएंट होता है, और आपको लगे कि आज मैंने 3 घंटे वेस्ट कर दिए, तो उसकी वैल्यू 40 lakhs मल्टीप्लाई बाय 3 अपने नोटबुक पे लिख लीजिए और रोज इसको देखते रहिए। आपकी, मैं लिख के देता हूं, टाइम वेस्टिंग अपने आप ही नील हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि हमारे टाइम की वैल्यू क्या है। तो मॉनेटरी एस्पेक्ट में भी अगर हम टाइम पे वैल्यू देखें तो मिनिमम इस तरह की वैल्यू है जब हम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो या तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो अलग बात है, देन तो हमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो ये तो कैलकुलेशन तब हुआ जब हम ये वाला एक टारगेट लेके चल रहे हैं। और अगर हम JEE एडवांस का 1000 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो उस वक्त आपका इन्वेस्टमेंट लगभग हो जाएगा 9.6 करोड़। यानी कि मान सकते हैं कि उस रैंक के लिए उसकी वैल्यू आज 9.6 करोड़ है। और उसके लिए हम मान लेते हैं कि सपोज मुझे 12 आवर्स ए डे या 11 आवर्स ए डे पर डे हमको इतनी स्टडी करनी है। तो अगर हम 2 इयर्स में इसको टाइम को एग्जीक्यूट करें तो ये लगभग आवर्स में बन जाता है 8,760 आवर्स। तो अब दिस डिवाइडेड बाय 8760 आवर्स, ये वैल्यू लगभग हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपीज। यानी कि अगेन अगर आप इस 11,000 को इन्वेस्ट कर देंगे 40 इयर्स के लिए, तो ये 50-60 lakhs में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि आपकी पर आवर की वैल्यू आज की डेट में क्या हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि हम इस तरीके से एनालिसिस करते नहीं है। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि अब से डेली आप इस चीज को लिखना चालू कर दीजिए कि जितना टाइम आप प्लान कर रहे हैं कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, मैं 8 आवर्स पढ़ूंगा, 9 आवर्स करूंगा, 10 आवर्स करूंगा, तो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फैक्टर आप उसको लॉस को काउंट करना चालू कर दीजिए। विद इन 15 डेज 20 डेज जब ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 15 डेज में हम करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। और याद रखिए ये सारा वर्किंग ये है जिसमें कि हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि हमें इतना पैसा अर्न करने के लिए हमें 15 आवर्स वर्क करना है या 14 आवर्स वर्क करना है या 12 आवर्स वर्क करना है। विथ ओवर कॉन्स्टेंट लाइफ अच्छी सर्विस करते हुए भी हम ये सब अचीव कर सकते हैं। बट अगर आज इस टाइम को हमने खो दिया तो फ्यूचर में ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता और लाइफ लॉन्ग हम स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और ये जो फिगर्स हैं ये खाली हमारे इमेजिन में रह जाते हैं, हमारे ड्रीम्स में रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कभी हो नहीं पाते। तो अर्ली स्टार्ट का ये मतलब है वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अर्ली स्टार्ट। तो आज से आप इसको प्रैक्टिस करना चालू करिए। और अगर इसको रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे ऑनेस्टली, क्योंकि मॉनेटरी फैक्टर सबसे बड़ा ये फैक्टर होता है जो आपको खुद ही रियलाइज करा देगा कि आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। बेस्ट ऑफ लक।